हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। भाई पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, और उनके कणों की जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं के आधार पर जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। अब हम लेते हैं पहले ठोस। एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। पेन, किताब, सुई तथा लकड़ी की छड़ लेकर सभी वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाते हैं। हम देखते हैं इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्थिर आयतन व स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा बाहरी बल लगाने पर ये टूट सकते हैं, किंतु इनका आकार नहीं बदल सकता है। भाई बाहरी बल लगाएंगे तो इनके आकार में तो परिवर्तन नहीं होता है, हाँ ये उस बल के कारण टूट सकते हैं। तो इससे ये है कि ठोस जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। बाहरी बल लगाने पर भी आकार परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, अब उत्तर दें। प्रश्न 1 यहाँ दिया रखा है, रबड़ बैंड को क्या हम ठोस कह सकते हैं? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बाहरी बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, लेकिन बल को हटा लेने पर यह पुनः उसी आकार में आ जाता है। एक सीमा तक बल लगाएंगे तो इसका आकार बदलेगा, लेकिन उससे अधिक बल लगाएंगे तो रबड़ बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। अतः रबड़ बैंड क्या एक ठोस है। रबड़ बैंड क्या एक ठोस है। चीनी व नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है वे उन्हीं बर्तनों के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? तो देखो इसका आंसर है ये सभी ठोस हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी प्लेट या जार में रखने पर इनके क्रिस्टलों के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। भाई आकार पात्र का ले रहे हैं, लेकिन उनका जो चीनी का क्रिस्टल है, चीनी का, नमक का जो दाना है, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पंज। तीसरा क्वेश्चन, स्पंज एक ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो उसमें भरी वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी कारण स्पंज का संपीड़न संभव हो पाता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। अगला क्या है, द्रव अवस्था। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रखी है। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस व शीतल पेय को एकत्रित करते हैं। विभिन्न आकारों के बर्तन लेकर प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर द्वारा इन बर्तनों में 50 मिली पर निशान लगा देते हैं। वो द्रव पदार्थ जो होते हैं ना, जिस भी पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार क्या करते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार जो है ना वो पात्र के अनुसार ये ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए। द्रवों को यदि फर्श पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? फर्श पर द्रव डालने पर ये सभी द्रव क्या होते हैं, बहने लगते हैं, परंतु उनके गाढ़ेपन व पतलेपन के कारण बहने के वेग क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। यदि गाढ़ा द्रव है धीमी गति से बहाव होगा उसका, पतला है तो उसके बहने की गति क्या होगी, तेज होगी। यदि किसी द्रव का 50 मिली मापक यानी कि 50 मिली माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाला जाए तो क्या प्रत्येक अवस्था में आयतन समान रहता है? हाँ, प्रत्येक अवस्था में आयतन क्या होगा, समान ही होगा। जैसे 50 मिली द्रव है, 50 मिली के मापक में इसे डाला जा रहा तो वो भर जाएगा, लेकिन इसे 100 मिली के मापक में डाला जाएगा तो 100 मिली वाला मापक क्या होगा, आधा भरेगा। द्रव तो 50 मिली है, पहले भी 50 मिली था, लेकिन पात्र का आकार बढ़ा, दुगना कर दिया, लेकिन आयतन उतना ही है तो वो कितना, आधा ही भरा हुआ दिखाई देगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, द्रव का आकार बर्तन की आकृति के अनुसार क्या होता है, बदलता है।
द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या वह आसानी से बहता है? हाँ, ये आसानी से बहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रवों में विसरण दर ठोसों से अधिक क्यों होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है। भाई ठोस में क्या होते हैं? रिक्त स्थान क्या होते हैं? जो ठोस पदार्थ है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होते हैं। रिक्त स्थान क्या होते हैं? कम होते हैं। और द्रव के कणों में रिक्त स्थान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसलिए द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है। उपरोक्त क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। आयतन तो उतना ही रहेगा। जैसे 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर के मापक में इसे डाला तो वो पूरा भर जाएगा। इसी दूध को हम 5 लीटर वाले मापक में डाल दें तो क्या वो भी पूरा भरेगा क्या? नहीं, उसमें 1/5 हिस्सा ही भरेगा। तो आयतन तो उतना ही 1 लीटर है लेकिन आकार 1 लीटर वाला पूरा भरा हुआ था, 5 लीटर वाला 1/5 भाग ही भरता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है अब गैसीय अवस्था। कौन सी? गैसीय अवस्था। तो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप है। 100 मिली की 3 सिरिंज लेकर उनके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर दें तथा सभी के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी सिरिंज में जल तथा तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। सिरिंज को आसानी से गतिशील होने के लिए उस पर वेसलिन लगा दें तथा पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पिस्टन किस स्थिति में आसानी से भीतर चला जाता है? पिस्टन हवा के सिरिंज में रहने पर आसानी से भीतर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में रिक्त स्थान क्या है? ज़्यादा है, मध्यम के कण दूर है वहाँ। इस परीक्षण से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हवा को ठोसों व द्रवों की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। अब देखो संपीड्यता के गुण का उपयोग जो है घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सिलेंडर में भरी जाने वाली गैसों में किया जाता है। सिलेंडर में भरी गैस द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को संपीड्य करके ही भरा जाता है। आजकल वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी मीनिंग संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। संपीड्यता अधिक होने के कारण गैस के अधिक आयतन को कम आयतन में संपीड़ित किया जा सकता है। एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम यहाँ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो देखो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना यानी सबसे कम वाले को पहले लिखना है। सबसे कम वाले को पहले लिखना है। वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौंक, लोहा, यानी कि जिसमें रिक्त स्थान कम है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या है? कणों के बीच स्थान कम है, रिक्त स्थान कम है, उनका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा। और जिसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है उसका घनत्व क्या होगा? कम होता है। इसी के आधार पर हमने जो है वायु, चिमनी का धुआं, रुई, शहद, चौंक, लोहा आदि को व्यवस्थित किया है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ कीजिए। तो देखो इस प्रश्न के 2 भाग हैं। ए भाग का अध्ययन हमने कर लिया था। ए भाग में ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखना है जो कि हमने इनकी विशेषताओं के आधार पर कर लिया है। ये आंसर मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आज एक बार और कर लेते हैं इसको। देखो ठोस का निश्चित आयतन व आकार होता है जबकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन तथा आकार ग्रहण कर लेती है।
नंबर 2, ठोस में इन्हें दबाया नहीं जा सकता। दर उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। और तीसरा, इन्हें दबाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ठोस के गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं। द्रव के गलनांक कक्षताप से कम तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं, जबकि गैस के गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ही कक्षताप से अधिक होते हैं। नंबर 4, ठोस इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता द्रव को भी, जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है आसानी से। नंबर 5, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है ठोस में। द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, और गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल द्रवों से भी कम होता है। यानी ठोस में आकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा, जबकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। नंबर 6, ठोस में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होता है। द्रव में विसरण तीव्र होता है और गैस में विसरण द्रवों से भी अधिक होता है। अब कुछ पदों की परिभाषा यहाँ समझाने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, तो पहला दिया है इसमें दृढ़ता। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। उन्हें तोड़ना या दबाना बहुत ही कठिन होता है, इसे ही क्या कहते हैं, दृढ़ता। संपीड़ितता, द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान में हवा भरी होती है और उसके कारण वो दबाए जा सकते हैं, और दबाए जाने वाला एक गुण क्या है, संपीड़ितता कहलाता है। तरलता, पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का बढ़ना, गैसों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए उन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफ़ी गैस भरी जा सकती है। आकार, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या है, उसका आकार होता है। गतिज ऊर्जा, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। या कह सकते हैं वस्तुओं में जो है गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी मीनिंग है काइनेटिक एनर्जी, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। यहाँ m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वो वस्तु का वेग होता है। घनत्व, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। कारण बताइए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ इन पर चर्चा करेंगे। तो पहला, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उसमें बहने का गुण होता है, जिससे वह उस बर्तन में रखे जाते हैं और उसे पूरे बर्तन में वो फैल जाते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, तेजी से इधर उधर भटकते हैं यानी कि, और जिस बर्तन में वो होते हैं उस बर्तन की दीवारों से वो क्या होते हैं, टकराते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी में के जो कण है, लकड़ी जिन कणों से मिलकर बनी है उसमें वो कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और उनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी अत्यधिक आकर्षण बल के कारण से वो जुड़े होते हैं, जिससे उनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित हो जाते हैं। और आकार और आयतन दोनों ही निश्चित किस में होते हैं, ठोस में होते हैं। तो लकड़ी क्या एक ठोस है। नेक्स्ट, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कर्राटे में दक्ष होना चाहिए। हवा के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर है, इसलिए हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं। हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि लकड़ी के कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अतः हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना चाहिए। वो उसके तोड़ेंगे, अत्यधिक उस आकर्षण बल से भी ज़्यादा बल उस पर लगेगा तो उसको तोड़ेंगे। और जो है, और ये काम किससे हो सकता है, जो व्यक्ति कराटे में दक्ष है वो इसको कर सकता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है।
लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़ों को पानी पर तैरते देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ़ का टुकड़ा अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा देता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है, इसका कारण है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हाँ, इस अध्याय में जितने भी टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए हैं, टॉपिक के एक्टिविटी के अलावा भागी लिखने हैं, जो कि मैं एज ए नोट्स के रूप में आपको चैप्टर समाप्त होने के बाद एक साथ दूंगा। और इन प्रश्नों के उत्तर, जो भी प्रश्न हम करते जा रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको SW कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।